चलिए आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं इजराइल और जो फ़िलिस्तीन है उन दोनों के पीछे अभी जो विवाद चल रही है उसका मेन कारण क्या है। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ल्ड मैप है जिसमें मैं ये ओशियन है, ये आपका ओशियन है, यहाँ पे ये फ़िलिस्तीन है। यहाँ मैं पे देख लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है पैलेस्टीन। पैलेस्टीन के अगर हम इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जॉर्डन पाई जाती है, ऊपर में सीरिया है, इराक है, उधर सऊदी अरब है और इधर इजिप्ट है। ये सारे अरब कंट्रीज़ हैं, ये सारे अरब कंट्रीज़ है और फ़िलिस्तीन है। देखिए हुआ क्या, जब ब्रिटिश रूल पूरे दुनिया में छाई हुई थी उस वक्त क्या हुआ 1922 में जो यहूदी लोग हैं, यहूदी लोग और मुस्लिम लोग दोनों मतलब आज़ादी के लिए उस जगह को छोड़ के यहाँ पे बसे, दोनों यहाँ पे बसे थे। टोटली पैलेस्टीन था। देखिए यहूदी की जो जनसंख्या थी उस वक्त बहुत कम थी, 1992 में मुश्किल से वो लोग 1 लाख के करीब थे, लेकिन यहाँ पे पैलेस्टीन की पूरी थी। और ये जो आप पूरी देख रहे हैं यहाँ पे ये कवर है, ये भी कवर है, ये भी कवर, लेकिन ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया पैलेस्टीन थी। लेकिन जो मुस्लिम लोग हैं वो शिक्षा के मामले में और साइंस के मामले में बहुत कमज़ोर होते हैं, इसलिए जो जो यहूदी लोग पढ़ने लगे और यहूदी लोग क्या किए, धीरे धीरे कब्जा करने लगे, धीरे धीरे कब्जा करने लगे। और कब्जा करते करते लगभग उन्होंने 1949 आते आते लगभग 50% एरिया को, पैलेस्टीन के एरिया को कब्जा कर लिया और कब्जा भी की। और जितने भी अरब कंट्रीज़ के जो प्रधानमंत्री थे उन लोगों से ये ज़मीन, पैलेस्टीन का ज़मीन खरीदने भी लगे। कौन? ये यहूदी लोग। उसके बाद क्या हुआ कि 1949 में जब यहाँ पे मैटर, जब विवाद होने लगे, बहुत सारी जब विवाद होने लगी, जब यहाँ पे राइट्स होने लगे, लोग बहुत संख्या में मरने लगे, यहूदी भी और मुस्लिम भी, तो उसमें यूएन ने दखल अंदाजी की। और यूएन ने क्या किया 1949 में यूएन ने पैलेस्टीन को 2 भागों में बांट दिया कि एक भाग में यहूदी रहेंगे और एक भाग में मुस्लिम रहेंगे। और जेरूसलम जो था, जेरूसलम को इन लोगों ने इंटरनेशनल एरिया घोषित कर दिया कि यहाँ पे पैलेस्टीन का भी अधिकार रहेगा और यहाँ पे इजराइल का भी अधिकार रहेगा। इजराइल जो है 1949 में डिवाइड, मतलब पैलेस्टीन को डिवाइड करके एक इजराइल बना दिया गया था और एक पैलेस्टीन बना दी गई, जिसमें पैलेस्टीन के कुछ लोग यहाँ थे, कुछ लोग यहाँ थे और कुछ लोग यहाँ थे। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसमें लगभग इजराइल बना दिया गया। कब? 1949 में यूएन द्वारा। उसके बाद क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ कि ये बात तो इजराइल वालों को पसंद थी, ये बात इजराइल वालों ने स्वीकार कर लिया कि हम भी 50% में रहेंगे और पैलेस्टीन मुस्लिम भी 15% में रहेंगे पैलेस्टीन में। इन दोनों को आधा आधा डिवाइड कर दिया। लेकिन उसके बाद ये बातें मुस्लिम को मंजूर नहीं थी, तो मुस्लिम लोगों ने क्या किया, पूरे देश से मिलके, ये जो आप 6 देश देख रहे हैं शायद में एक ईरान भी है, इजिप्ट हुआ, जॉर्डन हुआ, सऊदी अरबिया, इराक और सीरिया, इन लोगों ने मिल के एक साथ ही इजराइल पे हमला कर दिया 1967 में। उस वार में क्या हुआ कि इजराइल ने इन बाकी 6 देश को मात्र 6 दिन में हरा दिया। और कैसे हराया आप बोलेंगे तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको। हराया कैसे? कुछ 6 दिन में इन जितने भी लोग थे, इन लोगों के पास कुछ है नहीं। बेसिकली आप बोलेंगे लोग सेल्फ डिपेंडेंट नहीं, इनके पास तेल है, इसके लिए इनके पास पैसा है और ये जी रहे हैं, इनके पास कुछ खास टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन इजराइल सेल्फ डिपेंडेंट है, उसके पास तरह तरह की मिसाइल। अगर आप बोलिएगा तो इंडिया भी इसी इजराइल से ही मिसाइल लेता है, जबकि ये बहुत ही छोटा कंट्री है। अब इसे कंट्री कह सकते हैं, वैसे कंट्री था नहीं लेकिन अब इसे कंट्री कह सकते हैं। तो क्या हुआ, इन 6 देशों को जब इजराइल ने हरा दिया 6 दिन में, तब इजराइल क्या किया कि यहाँ से लेके लगभग ये सारे एरिया को भी इजराइल ने ये सारे एरिया को भी आप कवर कर लिया, जो कि पैलेस्टीन था। अब बच गए थे ये एरिया और ये एरिया। तो ये यहाँ पे जेरूसलम था और यहाँ पे भी एक ख़ास जगह है जिसे हम लोग मॉन टेम्पल कहते हैं। वहाँ पे मॉन टेम्पल में एक अल अक्सा करके एक मस्जिद है, जो कि मुस्लिम लोगों का 3rd होलिस्टिक ये मस्जिद। मक्का मदीना के बाद जो अल अक्सा मंदिर है वही इन लोगों के लिए होलिस्टिक पैलेस है। तो क्या हुआ कि मुस्लिम लोगों के लिए तो अल अक्सा मस्जिद है ही, लेकिन जो ये जूइस है, जो यहूदी है, वो भी बोलते हैं कि यहाँ पे जो अल अक्सा मस्जिद है वहाँ पे हम लोगों के पूर्वज का वहाँ पे एक मंदिर था, जो कि यहूदी लोग के जो गॉड थे उन लोगों का मंदिर था। तो यहाँ पे जो मॉन टेम्पल है जेरूसलम में, उसके लेके विवाद थी कि हम लोग यहाँ पे पूजा करेंगे, तो ये लोग बोलते थे हम लोग यहाँ पे प्रे करेंगे। दोनों में इसी बात को लेके विवाद थी और ये विवाद काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। तो ये तो यूएन ने
इसे 1949 में इंटरनेशनल पैलेस घोषित कर दिया गया कि यहाँ पे सभी लोग जाएंगे। तो हुआ क्या, कुछ दिन पहले रमज़ान के लास्ट दिन कि यहाँ पे क्या कि इजराइल वालों ने पूरी सिक्योरिटी यहाँ पे तैनात कर दी थी कि अगर कुछ करेंगे तो उस पर तुम अटैक करना। तो आप लोग तो जानते हैं मुस्लिम थोड़ा बहुत कट्टरवादी होते हैं, तो उन लोगों ने क्या किया कि जेरूसलम जो अलास्का मस्जिद में वो टेंपल कर रहे थे, तो ये लोग भी प्रे करने आए, कौन, इजरायली लोग, यहूदी लोग। तो इन लोगों ने क्या किया, उन पे पत्थरबाजी कर दिया। इनके पास कुछ होता नहीं है, सिर्फ पत्थर होता है, तो पत्थरबाजी कर दिया। किस पे, तो जितने भी यहाँ पे फोर्स तैनात थे इजराइल के, तो इजराइल ने भी उल्टे मतलब उसके अपोजिट में ये भी फायरिंग वगैरह कर दिया, ग्रेनाइड फेंक दिया। इसके पास तो पूरे बुलेट प्रूफ जैप के साथ पूरे तैयार रहते हैं। इनके पास एक एक तरह की गन होती है, मिसाइलें होती है। इन लोगों ने ठोक ठाक कर दिया वहाँ पे, और बहुत संख्या में देखेंगे तो मुस्लिम लोग वहाँ पे मारे गए। तो यहीं से विवाद स्टार्ट हुआ। और अगर अभी की बात देखें तो धीरे धीरे इजराइल ने इस एरिया को भी कब्जा कर लिया। अब जब यहाँ पे अटैक हुआ, एक हमास करके संगठन है जिसे इजराइल आतंकी संगठन बोलती है, जो कि गाजा स्ट्रिप में रहती है। यहाँ पे ये जो आप गाजा स्ट्रिप रहते हैं, और यहाँ से गाजा स्ट्रिप से क्या कि लगभग एक सप्ताह में लगभग 2000 प्लस मिसाइलें यहाँ से इजराइल पे दाग दी। अब ये पैलेस्टीन रही नहीं, अब ये इजराइल हो गई है। पैलेस्टीन बस आप बोलेंगे तो यहाँ पे कुछ है, और एक गाजा स्ट्रिप, इसे ही पैलेस्टीन बोल सकते हैं। यहीं पे मुस्लिम रहते हैं। ये सारा एरिया ने यहूदी लोग कब्जा कर लिया, जो कि यहूदी लोग यहाँ पे 1 लाख संख्या में थे। उस वक्त मुस्लिम ज़्यादा थे, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से इजराइल ने पूरा एरिया को कब्जा कर लिया, और अब बस जेरूसलम और गाजा पट्टी में ही कुछ लोग रहते हैं। तो यहाँ से हमास नामक आतंकी संगठन ने डायरेक्ट इजराइल पे बहुत सारे मिसाइल, लगभग 2000 प्लस मिसाइल एक सप्ताह के अंदर दाग दिए। इससे क्या हुआ कि इजराइल को इससे कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं। आप क्यों नहीं फ़र्क पड़ा तो वो समझिए। इजराइल के पास एक आयरन डोम करके नामक एक मशीन है, जो कि जो भी मिसाइल अगर इजराइल की तरफ आती है उसे वो रडार से देख लेती है, और उसके बाद उस मिसाइल को ऊपर में डिटेक्ट कर देती है। क्या होता है, जब मिसाइल आती है तो यहाँ से एक मिसाइल और लॉन्च की जाती है, और वो जब उसके पास जाती है, उसमें सेंसर लगा रहता है, तो वो जाके ब्लास्ट हो जाती है, उसके साथ ये भी ब्लास्ट हो जाता है। तो सारे मिसाइल ऊपर में ही ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे कोई खास फर्क इजराइल को पड़ता नहीं है, ये टेक्नोलॉजी इसके पास होने के कारण। तो यहाँ से 2000 मिसाइल गई, लेकिन इक्का दुक्का मिसाइल गिर गए, जिससे क्या हुआ कि 7 लोगों की जान चली गई, और 7 लोगों में एक केरला की जो महिला थी उसका भी जान चला गया। जिस पे इजराइल के जो एम्बेसी थे उन्होंने ट्वीट करके माफ़ी तक मांगे कि आपके इंडिया के नागरिक हमारे इजराइल में एक सिविल वार के कन्फ्लिक्ट में मर गए। तो आप तो मैप में सारे देख ही लिए कि 1922 में कैसा पैलेस्टीन था। उस 9 में UN के पार्टीशन के बाद आप मैप देख रहे हैं कि पैलेस्टीन का क्या हाल था। और उसके बाद 1967 में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे एरिया कब्जा हो गया। अब बचे ये तो हमास के अटैक के बाद जब मारे गए, तो जो बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, वो क्या किए, पूरे एरिया में लगा दिए हैं क्या, इमरजेंसी। और इमरजेंसी जो है लगाएं तो आप समझ सकते हैं कि आप कुछ बड़ा होने वाला है। और वहीं 2000 मिसाइल दागने के बाद जितने भी दुनिया के लोग थे वो सारे एक्टिव हो गए हैं। मुस्लिम लोग जहाँ तहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर अभी हम देखें तो अभी जो इजराइल का पॉपुलेशन टोटल 91% पॉपुलेशन है इजराइल का टोटल, जिसमें से लगभग 20% मुस्लिम भी है, जो कि इजराइल में ही कुछ क्या बोल सकते हैं, विरोध कर रहे हैं, और वहाँ पे आगजनी कर रहे हैं और मार रहे हैं यहूदी लोग को। कुछ मुस्लिम थे तो उन लोगों को भी इजराइल ने तत्कालीन अरेस्ट कर लिया है, जितने लोग विवाद कर रहे थे। लेकिन जो गाजा पट्टी से जो मिसाइल दागेंगे उस पर क्या किया इजराइल ने, ये 2000 दागे। उसके बाद इजराइल ने उस पर एयर स्ट्राइक कर दिया, और एयर स्ट्राइक में आप वीडियो में देखते रहेंगे कि कैसे कैसे हमास के बिल्डिंग को उड़ा दिया गया है। उसके बाद क्या हुआ कि अब इजराइल जो है पूरा प्लानिंग के साथ इस एरिया को पूरा घेर लिया है, गाजा पट्टी को। और उसका प्लानिंग है कि 1 सप्ताह के अंदर इस पूरे एरिया को इजराइल ख़त्म कर देगा, और गाजा पट्टी को यहाँ से भी इजराइल बना देगा। और आपको मैं बता दूं कि अभी लगभग इसमें भी इजराइल के फोर्स ने जाके कुछ एरिया को कवर कर लिया है, और आप कुछ ही लोग बच गए हैं, कुछ ही लोग मुस्लिम बच गए हैं। एक तो बोलेंगे आप जेरूसलम का जो थोड़ा एरिया है, यहीं पे लगभग मुस्लिम कुछ हैं, और यहीं पे एक मस्जिद है। तो देखिए होता क्या है कि जब भी
पास कुछ पावर ना हो तो आप क्या कर रहे हैं, कंप्रोमाइज़ कर ले। यहाँ पे आप इजराइल से लड़ेंगे, इजराइल से आप जीत नहीं पाएंगे। अगर इजराइल चाहेगा तो ये सारे एरिया को कवर कर सकता है, इतनी इसके पास टेक्नोलॉजी है। क्योंकि यहाँ के हर एक आदमी पढ़े लिखे हैं। यहाँ के लगभग बोल सकते हैं कि लगभग 30% आबादी तो खुद साइंटिस्ट है। उन लोगों का इतना रिसर्च होता है और वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट है। और जबकि अमेरिका के जो बाइडेन प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा गया कि अगर इजराइल पे 2000 प्लस मिसाइलें दागे गए तो खुद की रक्षा कर सकता है। तो वो भी ग्रीन सिग्नल दिखा दिए हैं कि अब अभी आप मार कर सकते हैं। तो अब इजराइल पूरा देख लीजिएगा, 1 सप्ताह के अंदर इस एरिया को भी कवर कर लेगा और उसके बाद बचेंगे यहाँ। तो यहाँ पे कुछ एरिया कवर ही है और आने वाले वक्त में फिर यहाँ पे माउंट टेम्पल पे जो अलास्का मस्जिद है उसको लेके विवाद होगी ही। और विवाद के बाद देख लीजिएगा कि इजराइल आने वाले कुछ साल में ही इस पूरे एरिया को ही वो इजराइल बना देगा। और जेरूसलम आप देखते हैं ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे जितने भी मुस्लिम की आबादी है सारे मुस्लिम को वो ख़त्म कर देगा। और पता नहीं कि वो आगे उसके माइंड में क्या चल रहा, हो सकता है कि वो इधर भी कब्जा कर ले, इधर भी कब्जा कर ले। अब हम चलते हैं हमास पे। हमास देखिए यहाँ, और हमास के पास इतने सारे हथियार कहाँ कैसे आते हैं, तो वो भी मैं बता दूँ कि हमास के पास जो हथियार जो दे रहे हैं वो जॉर्डन दे रहे हैं, सऊदी अरब दे रहे हैं, इराक दे रहे हैं और इराक के बाद जो एक कंट्री ईरान दे रहे हैं। और वो कैसे आ रही है, तो मिसाइलें ऐसे आती है। यहाँ पे ओशियन है, ओशियन के बाद इजिप्ट में घुसती है और यहाँ से मिसाइलें इसके पास जाती है और यही मिसाइलें यहाँ पे दागता है। इसके पास खाने के लिए तो पैसा है नहीं, तब भी ये मिसाइल दाग रहा है। किसकी मदद से, तो ये जो मतलब जो अरब देश के मुस्लिम उसकी मदद से। अब यहाँ पे हमारे जो इंडिया के प्रधानमंत्री वो इजराइल की तरफ नहीं जा रहे हैं, जबकि इजराइल का इंडिया से बहुत गहरा दोस्ती है। क्यों गहरा दोस्ती है कि जो इजराइल का जो लगभग जो केस है, जो इजराइल और फ़लस्तीन में जो केस है, वही केस लगभग आप देखें तो इंडिया पाकिस्तान में भी है। इंडिया का ही भाग पाकिस्तान था जिसको ब्रिटिश ने डिवाइड कर दिया गया जाते वक्त, और उसके बाद यहाँ पे विवादें देखने को आपको मिल रही है। इसलिए गहरा नाता इसलिए है कि इसका सेम केस वहाँ पर भी देखा गया और वहाँ के भी कुछ मुस्लिम लोग हैं, जैसे ISI आतंकी संगठन, जो बार बार मिसाइलें करती है, मिसाइल मारती है, अटैक करती है और हमारे जो जवान हैं उन लोगों को मारती है। तो सेम केस है। इसलिए इजराइल पे भी ज़्यादा कुछ प्रधानमंत्री हमारे नहीं बोल रहे हैं उसके साथ में, इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमारा जो रिश्ता है सऊदी अरब से, इराक से और ईरान से और दुबई से, वहाँ से हम लोग तेल मंगा। अगर हम लोग यहाँ से तेल नहीं लेते हैं तो हम लोग को इजिप्ट से बाहर से तेल मंगवानी होगी, जो कि हम लोग को बहुत महंगा पड़ सकता है। और वैसे भी अभी पेट्रोलियम का तो दाम देख ही रहे हैं कि कितना बढ़ चुका है, तो हम लोग को बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट इजराइल के सपोर्ट में नहीं जा रहे हैं, लेकिन मन में ही इजराइल के अंदर ही अंदर हम लोग इजराइल के सपोर्ट में है। कौन, हमारा देश। क्यों है कि इजराइल ने हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद की है। यहाँ तक कि जब भी कोई हथियार देना होता है तो इजराइल ही हम लोग को देती है और एक फ्रांस देती है, और किसी से हम लोग का गहरा नाता तो है नहीं। बात की जाए आयरन डोम की, अगर आप बोलिएगा तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आयरन डोम को इजराइल ने कैसे बनाया और कैसे वर्क करती है, फुल वीडियो उसी पर रहेगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझ गया कि बस एक अलास्का मस्जिद है, यहूदी लोग बोल रहे हैं कि वो हमारा टेम्पल है, और जो मुस्लिम बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हमारा वहाँ पे टेम्पल है, मतलब प्रे करने की स्थान है। वो बोल रहे हैं कि मेरा वहाँ पे मस्जिद है, और ये बोल रहे हैं जो जहाँ पे तुम मस्जिद बनाए हो वहाँ पे पहले हमारे पूर्वज के या टेम्पल थे जहाँ हम लोग प्रे करते थे। जैसा कि आपने इंडिया में देखा कि अयोध्या में पहले मंदिर था, राम मंदिर, उसके बाद वहाँ पे मस्जिद बना दिया गया। और अभी जब उस पर पूरी तरह से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने मतलब रिसर्च किया और जब सबूत मिले, जब प्रूफ मिले, एविडेंस मिले, तब वहाँ पे फिर से मंदिर बनाया जा रहा है। वही केस सिंपल यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन हमारे इंडिया के लोग काफ़ी भावुक हैं और इजराइल मेंटलिटी के नहीं हैं, इसलिए वो इस सब चीज़ को प्रेम से निपटा लेते हैं। लेकिन वहीं पे इजराइल यहूदी लोग, क्योंकि इसके अगर देखिए अगर ये हथियार नहीं उठाएगा तो इसके पास रहने के लिए जगह है नहीं। आप बोलिएगा तो इधर जितने भी अरब देश हैं यहाँ पे मुस्लिम ही है, इधर आपको अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, बच गए पैलेस्टीन, मतलब एक रह गया था पैलेस्टीन। तो यहीं पे इजराइल लोग रहे और ये लोग ऐसे लड़ते हैं जैसे कि अगर ये लोग यहाँ पे हार जाते हैं, अगर इजरायली लोग अगर पैलेस्टीन में अगर पैलेस्टीन से मतलब मुस्लिम लोगों से हार जाते हैं तो जो मुस्लिम लोग हैं इन लोगों को यहाँ से भगा देगा और उसके बाद ये कहीं नहीं रह सकते हैं। जो भी जनसंख्या है 91 लाख वो पैलेस्टीन में ही है यहूदी लोग का। और आप अगर यहाँ पे आप लास्ट में कंक्लूजन बता देती हूँ, देखिए यहाँ पे इजराइल गलत कर रहा है। इजराइल यहाँ पे गलत इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो एरिया थी 1922 में ये पैलेस्टीन थी,
आप बोल सकते हैं यहाँ पैलेस्टीन थी और यहाँ पे मुस्लिम थी। वो कुछ लोग आए और धीरे धीरे कब्जा करके पूरी कब्जा करने के फिराक में है और हो सकता है आगे वो इस एरिया को भी कब्जा कर ले। तो यहाँ पे इजराइल की पूरी गलती है, लेकिन अब इजराइल भी क्या करेगा, अगर नहीं कब्जा करेगा तो रहेगा कहाँ। और पैलेस्टीनियों की भी गलती है, जब जब पार्टीशन किया था 1944 में, तो उन लोगों को ये बात मान लेनी चाहिए कि हम लोग आधा में रहेंगे और आधा में इजराइल रहेंगे, लेकिन उन लोगों ने बात नहीं माना और उसके बाद 1967 में जाके उन लोगों ने सारे मिलकर अटैक कर दिए। तो उनकी भी गलती थी, उनको अटैक नहीं करना चाहिए था। और जब अटैक किए तो उन लोगों इजराइल ने उन सारे लोगों को हरा दिए, मतलब सारे देशों को हरा के ये पूरा एरिया कब्जा कर लिया। और अब कुछ एरिया बचे हमास को, तो वो बोलिएगा तो अब लगभग 1 सप्ताह के अंदर हमास को पूरा खाली कर देगा, मतलब हमास को पूरी तरह से मिटा देगा। जैसा कि आप लोग और यूट्यूब पे जाके वीडियो देखिए या नेट पे देखिए, कहीं भी साइट पे वीडियो में आप देखिए कि इजराइल का एक मिसाइल जाता है तो लगभग 100 लोगों को वहाँ पे मार के आता है और काफ़ी बिल्डिंग को एक बार में बर्बाद कर देता है। लेकिन वहाँ पे ये 2000 मिसाइलें दाग रहे, कौन, हमास। लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वहाँ के 6-7 आदमी मर रहे हैं। और इजराइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, जिसके कारण उसको कोई नहीं हरा सकता है। ये अरब वाले सिर्फ खुखिया सकते हैं, इनके पास और कुछ औकात है नहीं। इनके पास क्या है, सिर्फ तेल है और इसके पास है क्या, कोई मिसाइल नहीं। अगर एक बार चाहे ना अगर इजराइल तो इन सारे एरिया को कब्जा कर लेगा। यहाँ तक तो दूर की बात है, ये पूरा अरब कंट्रीज़ को ही पूरा कब्जा कर ले। क्यों, इसके पास टेक्नोलॉजी। इनकी पॉपुलेशन तो 91 लाख ही है, लेकिन इनका जो टेक्नोलॉजी है 91 लाख में सारे लोग शिक्षित हैं। और उन लोगों ने साइंस और टेक्नोलॉजी पे काफ़ी वर्क किया, जिसके कारण उन लोगों के पास बहुत पावर है। और मेरे यहाँ लास्ट में मैं कंक्लूजन देना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि ये पैलेस्टीन वाले या जो ये सऊदी अरब है ये कुछ कर पाएंगे यहाँ पे। ये पूरा एरिया आने वाले कुछ साल में इजराइल का हो जाएगा। और उसके बाद देख लीजिएगा कि इजराइल का जो विवाद है वो जॉर्डन, सीरिया, इराक और सऊदी अरब, इजिप्ट से भी होनी स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद लगभग ये फिर से इस एरिया को भी कब्जा करना स्टार्ट कर देगा। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आयरन डोम क्या है, वो कैसे वर्क करता है और इजराइल ने इसे कब बनाया, कैसे बनाया, किस टेक्नोलॉजी से बनाया।